नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास पर। नवाचार क्या होता है? किसी भी काम को करने की नया विधि, नई तकनीक या नए विचार को नवाचार कहा जाता है। इसलिए भारत में किसी भी जो काम हो रहा है उसके नए तकनीक या नए पद्धति को बढ़ावा देने के प्रयास पर बात करेंगे। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है। शून्य के क्षेत्र में भारत के मौलिक ज्ञान ने नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई थी। शून्य के क्षेत्र मतलब शून्य की खोज भारत में ही हुई थी और इसका खोज आर्यभट्ट ने किया था। कोविड-19 महामारी जो मार्च में आई, भारत में मार्च में आई, भारत को नवाचार के क्षेत्र में फिर से स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। कोविड-19 महामारी जो है वो भारत को लगातार बंद रहने की दशा में फिर से नवाचार मतलब नए दिशा में सोचने के लिए, नई तकनीक के लिए अवसर प्रदान करती है। अब चर्चा करते हैं इनके प्रमुख बिंदुओं का। भारत सरकार देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग, सुविधा और विनियमन के लिए एक ढांचे को स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। भारत सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, सुविधा और विनियमन नियम बनाना को स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। अब बात करते हैं नवाचार की संभावना पर। भारत में नवाचार की कितनी और क्या संभावना है? भारत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर भारत में ही बढ़ रहे हैं। वर्तमान में देश में 700 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं और वर्ष 2025 तक यह संख्या बढ़कर 974 मिलियन होने का अनुमान है। वर्तमान समय में 2020 में भारत में 70 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं और 5 साल बाद 2025 में यही 97 करोड़ 40 लाख के आसपास हो जाएंगे। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, इन चारों को मिलाकर जैम बनाया जाता है के तहत 404 मिलियन जनधन बैंक खाते हैं, मतलब 40 करोड़ 40 लाख जनधन बैंक खाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से वर्ष 2035 तक अपनी जीडीपी में लगभग 957 बिलियन डॉलर की वृद्धि कर सकता है। मतलब आने वाले 15 सालों में सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तहत 957 बिलियन डॉलर मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास वृद्धि कर सकता है। अब बात करते हैं नवाचार ढांचे की संरचना क्या होगी। नवाचार के क्षेत्र में संरचनात्मक ढांचे को सहयोग, कोलैबोरेशन, सुविधा, फैकल्टेशन, विनियमन, रजिस्ट्रेशन के ट्रायड वे के रूप में संरचित किया जाता रहा है। सहयोग, कोलैबोरेशन क्या है? सरकार द्वारा बहु अनुशासनात्मक सहयोग पर बल दिया जा रहा है। नियमन, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नियामक प्रथाओं को उदारीकृत किया जा रहा है। जो पहले नियम बनाने वाली संस्थाएं थीं उनको और उदार बनाया जा रहा है जिससे और आसानी से नियम बना सकें और सरल तरीके का। अब सुविधा क्या है? फैकल्टेशन, नवाचार के मानकों और सिद्धांतों के पालन के लिए रचनात्मकता पर बल दिया जा रहा है। जोखिम लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सक्रिय सुविधा प्रदायक की भूमिका निभा रही है। अब बात करते हैं नवाचार की दिशा में प्रमुख योजनाएं पर। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च इंस्पायर, इस कार्यक्रम के तहत विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों को अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड एक मिलता है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, इसमें 12 पास करने के बाद जो अच्छे नंबर से पास करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स, बीएससी में वो अपना 60% लाते हैं तो उन्हें लगभग 60,000 या 80,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसी के तहत इस कार्यक्रम के तहत विज्ञान के प्रतिभावान छात्रों को अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। रामानुजन फेलोशिप, यह अध्येताकृत फेलोशिप विदेशों में रह रहे क्षमतावान भारतीय शोधकर्ताओं को भारतीय संस्थानों या विश्वविद्यालयों में काम करने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में आकर्षक विकल्प और अवसर प्रदान करती है। किरण योजना, किरण योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों या चुनौतियों का समाधान कर रही है। किरण योजना। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH, इसे डिजिटल भारत के सपने को साकार करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। अटल नवाचार मिशन AIM, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है। बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ग्रांट BIG,
योजना यह स्टार्टअप के वित्त पोषण से संबंधित एक कार्यक्रम है। फ्यूचर स्किल प्राइम प्राइम यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के रिस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए एक कार्यक्रम है। यह नैसकॉम तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। स्टार्स प्रोजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। स्पार्क पहल स्पार्क का लक्ष्य भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच एकेडमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है। इम्प्रेस कार्यक्रम इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने और नीति बनाने के लिए अनुसंधान प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। बहुविषयक साइबर फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन NMICPS साइबर फिजिकल प्रणालियों में प्रौद्योगिकी विकास, विनियोग विकास, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, उद्यमशीलता और स्टार्टअप विकास तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों के मुद्दे को हल किया जाएगा। बात करते हैं आगे की राह पर। भारत को शिक्षा, अनुसंधान और विकास पर व्यय बढ़ाना चाहिए, जिससे नीतियों के लिए बेहतर वातावरण एवं अवसंरचना विकास किया जा सके। नीति आयोग का भारत नवाचार सूचकांक देश में नवाचार के वातावरण में सुधार करने हेतु इनपुट और आउटपुट दोनों घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है, अतः इसे आर्थिक प्रोत्साहन के साथ जोड़ना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।